बेटा तू इसे लपेट, मैंने ये सानिया का पाठ पढ़ा के आती हूँ। पहलवान जाके पैड खरीद के ले गया। राजन देख रहे हो? हाँ भाई, पूरी लव स्टोरी समझ में आ गई। बंद कमरे में चकुंदर के ऊपर चाकू लगाया गया है। तरबूज के ऊपर चाकू चलाई गई होगी तो तरबूज की जान ही निकल गई होगी। भाई तरबूज का तो पता नहीं, पर ये सीन देख के मेरी जान जो निकली जा रही है। बेटा तू इसे लपेट, मैंने ये सानिया का पाठ पढ़ा के आती हूँ। पहलवान जाके पैड खरीद के ले गया। दीदी आप चिंता मत करो, इन दोनों का शनि खराब है। माँ अभी रुको, पैड लेकर आता हूँ। सालो, अगर यही तेरी अपनी बेटी होती तो तू क्या करता? यही तेरी अगर सगी बहन होती तो तू उसे छुपाने की कोशिश करता, या फिर जो तुम बोले थे बोलो, वरना टेट में दबा के जान से मार दूंगी मैं। बस सॉरी सॉरी दीदी, माफ कर दो। दीदी मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया। मेरा फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, मुझे कुछ भी नहीं पता। चिंता मत कर बेटा, ये ईश्वरीय रचना का एक चक्र है जिसे हर लड़की को होकर गुजरना पड़ता है, और इन जैसे को कैसे सबक सिखाना है ना, ये चिंगारी बहुत अच्छे तरीके से जानती है। हरामजादो, भगवान के बनाए हुए सिस्टम को देख के तुम जैसे कमीने लोग ही कमीनापन दिखा सकते हैं। अरे जिस चीज को देख के तुम लोग हंस रहे हो ना, वो चक्र चला है तभी तुम लोग इस धरती पे आए हो, समझे? अरे कमीने, तुम लोगों की माँ को भी पीरियड हुआ होगा, तभी इस दुनिया में तुम लोग पैदा हुए। तुम लोगों की बहनें भी दौर से गुजरी होंगी, लेकिन तुम जैसे कमीने लोगों की आंखों में सिर्फ काम वासना दिखाई देती है। काम वासना। औरत के जिस अंग से तुम लोग पैदा हुए ना, जिस अंग का दूध पी के तुम लोग बड़े हुए, उसी अंग को देखना चाहते हो, मसलना चाहते हो, निचोड़ना चाहते हो। अरे सालो, किसी बहन बेटी की इज्जत बचा के देखना, उसके निकले हुए दिल से एक दुआ भी नहीं तुम लोग के बहुत काम आएगी, तुम लोग को बिगड़े काम को बना देगी, समझे? सालो हरामियों। दीदी दीदी मुझे माफ कर दो, तो बहुत बड़ी गलती हो गई, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। बहन आप भी हमें माफ कर दो, हमें आपसे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। भैया आगे से किसी भी लड़की के साथ ना ऐसा मत करना। और याद रखना, आगे से किसी बहन बेटी के साथ ऐसा किया ना, चिंगारे नाम है मेरा, चिंगारे कन्नड़, भूत बना दूंगी मैं। चल पहलवान। हरामजादी। हाय दीपा, कैसी है यार? सॉरी मैं तेरी शादी में नहीं आ पाई, वो क्या है ना, मेरे एग्जाम चल रहे थे। बाकी तू बता, कैसा है तेरा ससुराल? अरे मैं तो अच्छी हूँ, मेरे ससुराल वाले तो मेरी बहुत केयर करते हैं। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बता, जीजू के साथ कहाँ प्लान कर रही है हनीमून का? हम गोवा जाने का प्लान कर रहे हैं। गोवा? अच्छा यार, तू गोवा जा रही है, कश्मीर के पहलगाम नहीं जा रही, वरना वहाँ के नज़ारे तो तूने देखे होंगे। अरे वहाँ की बात सुन के तो मेरी रूह कांप जाती है। यार तू एकदम सही कह रही है, देखा नहीं था तूने पहलगाम का नजारा? वहाँ हनीमून बनाने वाले लोगों के साथ क्या हुआ था? अरे उधर तो जाने का सोचियो भी मत गलती से। भैया जरा रिक्शा रोकना। हरामजादी, किसी सुहागन के उछड़े हुए मांग के सिंदूर का मजाक बना रही है तू? अगर वही हादसा तेरे साथ हुआ होता तो तेरे दिल पे क्या बीती? बोल ना, बोल। अबे दो टके की तालिबानी किन्नर, तेरी हिम्मत कैसे है मुझ पे हाथ उठाने की? और तू है कौन जो मुझे ज्ञान दे रही है? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारे किन्नर, और तेरी जैसी बिगड़ी औरतों को सुधारने का काम करती हूँ मैं, समझी? अबे ओ, तू जानती भी है मैं हूँ कौन? मेरा बाप ना सब इंस्पेक्टर है। एक कॉल करूंगी मैं, एक कॉल, और तुम दोनों ना सीधा अंदर जाओगे। लगा अपने बाप को फोन, लगा और बोल उसको कि तू सुहागन के सिंदूर का मजाक बना रही थी, उसके सुहाग की मौत से हंस रही थी, या फिर नंबर दे, मैं तेरे बाप को फोन करके बोलती हूँ कि एक सब इंस्पेक्टर की बेटी के दिल में सुहाग की मौत की जगह गया है।
दे नंबर। अबे तेरा क्या लगता था वो जो आतंकवादियों की गोलियों से मर गया, और वो लड़की जिसके लिए तेरी छाती मरोड़ उठ रही है, क्या लगते थे वो दोनों? अरे जो दूसरों के आंसुओं को देख के हंसी मजाक उड़ाते हैं ना, उनकी जिंदगी दुखों के सागर में डूब जाया करती है। अरे वो लड़की भले ही मेरी कुछ लगती थी, लेकिन इंसानियत के नाते मेरी बेटी से भी ज्यादा अजीज थी। अरे जिसके हाथों की मेहंदी का रंग उतरने से पहले सपनों की मांग उचड़ गई हो ना, उस भागन के लिए तेरे दिल में दुख होने के बजाय हंसी भरी पड़ी है। हंसी। हरामजादी, पति से बिछड़ने का दुख क्या होता है ना उससे पूछ, जिसने अपना पति खोया हो। सपनों की उड़ान भरने से पहले जिन जालिमों ने उनके अरमानों का पंख काट दिया, उनसे पूछ। समझी? अरे हम सफर का साथ जब छूट जाता है ना, तो जिंदगी को काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। उन लोगों ने तो जिंदगी को 4 कदम साथ भी नहीं चले थे, और तू उनके मरने का हंसी मजाक उड़ा रही है। बोल। सॉरी दीदी, दीदी मुझे पता है मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो, मुझे उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। दूसरे का मजाक उड़ाने वाले ये भूल जाते हैं कि समय का चक्र गोल होता है, और जब समय अपना रूप दिखाता है ना, तो अकेला वही इंसान रोता है, अब पूरी दुनिया हंसती है। अरे उसके घर में जाके देख जिसका चिराग बुझ गया हो। अरे उस लड़की के दिल में झांक के देख जिसने अपना पति खोया हो। उसके दिल में तुझे आंसुओं का समंदर नजर आएगा। समझी? दीदी, दीदी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी हरकत के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। सच में दीदी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज, आई एम सॉरी दीदी। बेटा एक बात हमेशा याद रखना, दुख किसी का घर देख के नहीं आता, और सुख किसी का घर देख के नहीं जाता। सुख दुख लगा रहता है, किसी के घर भी आ जा सकता है। समझी? और आगे से किसी का हंसी मजाक उड़ाने से पहले ना 100 बार ये चिंगारी का झापड़ याद कर लेना। समझी? चल पहलवान। हाँ बताओ सोहन लाल जी, क्या परेशानी है आपकी? चिंगारी बहन, मेरे बेटे और बहू ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, और मेरी सारी जायदाद भी अपने नाम करवा ली है। मैं बहुत आस लेकर तेरे पास आया हूँ। सोहन लाल जी, ये सबको पता है कि चिंगारी जिलेबी को किस तरीके से सीधा करती है, ये पूरी दुनिया जानती है। बसंत भैया, सोहन लाल जी की परेशानी आप लिख लो, कल हम इनके घर जाएंगे। ठीक है चिंगारी दीदी। सोहन लाल जी, अरे इस छोटे से काम के लिए चिंगारी दीदी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे इसके लिए तो बसंत लोहारी काफी है। तुम्हारे घर पर ना बीबी और जो बेटे की खिचड़ी पक रही है ना, उसमें से कैसे दाल और चावल अलग किए जाते हैं ना, ये बसंत लोहारी जानता है। सोहन लाल जी, आप निश्चिंत होकर घर जाइए, आपके बहू बेटे का इलाज अब हो जाएगा। वो भी पक्का वाला। अरे बसंत लोहार कहते हैं मुझे, 100 सुनार की और 1 लोहार की। भगवान तुम्हारे भला करे दीदी। जी, आप निश्चिंत होकर घर जाइए। हाँ बहन, तुम्हारी क्या समस्या है? तुम कौन हो बेटा, और क्यों रो रही हो? नाम क्या है तुम्हारा? दीदी मेरा नाम महक है। कितना प्यारा नाम है, लेकिन तुम रो क्यों रही हो? किसने तुम्हें कुछ कहा? किसने कुछ बोला? बताओ मुझे, बताओ बेटा। दीदी मैं अपने मम्मी पापा की वजह से परेशान हूँ। मम्मी पापा की वजह से परेशान है? क्यों बेटा, आपके मम्मी पापा आपको प्यार नहीं करते, मारते हैं आपको? बताओ। मेरे मम्मी पापा बहुत लड़ाई करते हैं, दिन रात, सुबह शाम गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं। अच्छा बेटा ये बताओ, तुम्हारे पापा शराब पीते हैं क्या? नहीं दीदी, मम्मी पीती है शराब और सिगरेट। मम्मी पीती है? हे भगवान, क्या हो गया है तेरी इस दुनिया को? दीदी उनकी वजह से मैं पढ़ भी नहीं पाती हूँ। क्लास के सारे बच्चे पास हो गए, सिर्फ मैं रह गई हूँ, सिर्फ उनकी वजह से। महक बेटा, एक बात बताओ, लड़ाई की शुरुआत कौन करता है, तुम्हारी मम्मी या तुम्हारे पापा? मम्मी मम्मी करती है लड़ाई की शुरुआत, फिर पापा को भी गुस्सा आ जाता है, फिर गाली गलौज मारपीट। इनकी वजह से मैं सो भी नहीं पाती और पढ़ भी नहीं
पाती। अच्छा ये बताओ बेटा, तुम्हारे लिए नाश्ता और लंच कौन बनाता है? कभी कभार पापा बना लेते हैं, ज्यादातर मैं ही बना लेती हूँ। मम्मी तो 10 बजे से पहले सो के उठती तक नहीं है। दीदी, इन दोनों की लड़ाई में ये मासूम बच्ची पिस रही है। सही कहा पसंद भैया। मैं फेल हो गई दीदी। मेरे साथ के सारे स्टूडेंट पास हो गए, सिर्फ मैं फेल हो गई। भगवान ऐसी लोगों को औलाद ही क्यों देता है जिन्हें अपनी औलाद की कदर ही नहीं है। और दीदी आपको पता है, मेरी मम्मी शराब की पूरी बोतल पी जाती है और पीने के बाद हंगामा शुरू कर देती है। बेटा, आज के बाद ना उस घर में हंगामा होगा और ना ही कभी ड्रामा। सच दीदी? हाँ बेटा। थैंक यू। लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ थोड़ा ड्रामा भी करना होगा। कैसा ड्रामा? जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे करना तुम। और फिर देखना, आपकी माँ की जिंदगी से शराब नाम का शब्द ही खत्म हो जाएगा। वसंत भैया, जाके बाहर से 2 क्वार्टर लेके आओ। जी दीदी। और भाइयों बहनों, आप लोगों से ज्यादा इस बच्ची की समस्या गंभीर है। पहले मैं इसका निवारण करूंगी, आप लोग कल आइएगा। बेटा, तुम्हारा घर कौन सा है? ये घर है। अब सुनो महक बेटा, यहाँ से तुम्हारा नाटक शुरू। ठीक? वसंत भैया, जी दीदी। 2 क्वार्टर लेके आए थे, इसे कपड़े पे छिड़क दो और 1 क्वार्टर इसके बैग में रख दो। और सुनो बेटा, अब तुम मेरी गोदी में आ जाना और जब तक मैं नहीं बोलूं तब तक तुम्हें आंख नहीं खोलना है। ठीक है? वसंत भैया, करो कपड़े। ठीक है दीदी। लो पैनल पकड़ो, इसको भी पकड़ो। अब बेटा सुनो, जब तक मैं नहीं बोलूंगी आंख तुम्हें नहीं खोलना है। ठीक है? चलो अब मेरी गोदी में आ जाते हैं। आप है सलाम, गेट खोल। क्या हुआ मेरी महक को? वही जो तू यहाँ बैठ के कर रही है ना, तेरी बेटी बाहर से करके आई है। इसने बहुत सारी शराब पी ली थी, इसलिए बेहोश हो गई थी। महक, बेटा महक, महक, क्या हुआ मेरी महक को? आंखें खोल बेटा। आंखें तो तेरी बंद है घटिया औरत, शराब पी पी के, और अपनी बेटी से बोल रही आंखें खोल। जब मां शराबी हो और बेटी घर में पी के आने लगे तो बाप को ऐसी हैरानी नहीं होनी चाहिए। महक, मेरी बच्ची आंखें खोल। महक, महक, ये सब तेरी वजह से हुआ है। बच्ची के सामने रोज 1 बोतल लेके शराब लेके बैठ जाती है। ये भी नहीं सोचा कि इस पे क्या असर पड़ेगा। अब मां बेटी बैठ के दोनों साथ में शराब पीना। ए जी, इसे डॉक्टर के पास ले चलते हैं। महक, महक बेटा, देखो देखो ना, ये आंखें नहीं खोल रही है। इधर नहीं, इधर देखो, इसके बैग में 2-2 क्वार्टर निकले शराब के। दिखा। ये देखो, लो पी लो, अपनी बेटी को भी साथ में पिलाओ। जाहिर है बेटी खुद ठेके पे जाकर दारू तो ले आई नहीं होगी
किसी से मंगाया ही होगा ना। अब सोचो कि आज वो शराब ला के दे सकता है, कल को तेरी बेटी के साथ कुछ भी कर सकता है, और जिसका कारण सिर्फ तुम दोनों होगे और कोई नहीं। सारे कलेश की जड़ ये है, हम दोनों ने लव मैरिज करी थी और ये पहले भी शराब पीती थी। इसने मुझसे वादा किया था कि मैं शादी के बाद शराब पीना छोड़ दूंगी, और देखो ये नतीजा देखो, आज मेरी फूल सी बेटी ने भी शराब पी है। मेरा वश चले ना तो जितने भी ये लव मैरिज वाले प्रेमी जोड़े हैं जो अपनी माँ बाप की मर्जी के खिलाफ शादी करते हैं, उनके पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊं ना कि मरने के बाद उनकी चिता तो जल जाए लेकिन वो ढक्कन कभी ना जले। आप चिंगारी दीदी हैं क्या? हाँ, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और तुम जैसे बीमारियों के पिछवाड़े में ढक्कन लगा के इलाज करती हूं मैं। चिंगारी दीदी, वो देखो पूरी बोतल पड़ी है, 2 घंटे बाद वो बोतल खाली हो जाएगी, फिर हम दोनों की लड़ाई शुरू, गाली गलौज शुरू। मैं वादा करती हूँ आज के बाद कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगी। जिस चीज से मेरी बच्ची की जिंदगी खराब हो, ऐसा मैं कभी नहीं करूंगी। तो वादा कर कि आज के बाद से तू शराब को हाथ नहीं लगाएगी। हाथ लगाना तो दूर, शराब के बारे में तू सोचेगी भी नहीं। मैं वादा करती हूँ मैं आज के बाद कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगी। अपनी बेटी के सिर पे हाथ रख के कसम खा। मैं अपनी बेटी की कसम खा के कहती हूँ मैं आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाऊंगी। और सुन, देख रही है नहीं से, इसका नाम है बसंत लोहार। लोहे की लाठी से तोड़ने का काम करता हूँ, याद रखना। और सुन, आज के बाद से ये बच्ची हमारी निगरानी में रहेगी। घर से स्कूल, स्कूल से घर, सब हमारी निगरानी में ही होगा। और तुम लोगों की वजह से अगर इस बार ये फेल हो गई तो ये देख रहे हो ना, मार मार के तोड़ दूंगी, सोच लेना। महक बेटा, अब आंखें खोल दो। तुम दोनों को सीधे रास्ते पर लाने के लिए ये हमने एक टेढ़ी चाल चली थी। और सुन लो, महक ने कोई शराब नहीं पी थी। तुम दोनों की आंखें खोलने के लिए उसने थोड़ी देर के लिए आंखें बंद की है। मुझे माफ कर दो बेटा, आज के बाद मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। और राजन, तुम भी मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं कभी कलेश नहीं करूंगी। बेटा मुझे भी माफ कर दो, मैं भी आज के बाद कभी गाली गलौज नहीं करूंगा। थैंक यू चिंगारी दीदी। चाहे कैसी भी हो बीमारी, सबका इलाज है ये चिंगारी। इलाज का तरीका वही है, ढक्कन लगा के। लेकिन जैसी बीमारी हो, ये चिंगारी इलाज वैसा ही ढूंढ लेती है। चलो वसंत भैया, चल पहलवान। और हाँ, आगे से ध्यान रखना। महक बेटा, मुझे माफ कर दो बेटा। मुझे भी बेटा। वादा करो ऐसा कभी कुछ नहीं करोगे वापस। वादा। और इस बार मैं फेल हो गई। सॉरी बेटा। सॉरी बेटा, कोई बात। इस साल से हम तेरी पढ़ाई में पूरा ध्यान देंगे, है ना राजन? बिल्कुल। और तू इस बार फिर से अव्वल आएगी। दीदी एक बात बताऊं? हाँ। बहुत दिन से ढक्कन नहीं लगाया दीदी। अच्छा, तुझे बहुत मजा आता है जब मैं किसी का ढक्कन लगाती हूँ तो? हाँ बहुत मजा आता है दीदी। दीदी सामने देख, सामने देख। दीदी क्या हो गई? पहलवान जल्दी गाड़ी में स्पाइन ले गया। बहन, बहन, रुक। पहलवान वहां लेके चल।
पहलवान क्या बेटा? बेटा तुम ठीक हो ना? तुम कौन हो बेटा? नाम क्या है तुम्हारा? और तुम जानबूझकर हमारी गाड़ी के सामने क्यों आई? मरना क्यों चाहती हो दीदी? मेरी बदनसीबी ने मेरा यहाँ भी साथ नहीं दिया। बेटा तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं जीना नहीं चाहती दीदी, मैं मरना चाहती हूँ। बताओ बेटा ऐसा क्या हुआ जो तुम मरने की कोशिश कर रही हो? मैं कुछ नहीं जानती, बस मैं इतना जानती हूँ कि मुझे अब जिंदा नहीं रहना दीदी। एक बात बताओ दीदी, आपको मरने का शौक चढ़ा क्या? मुझे बताओ बेटा बात क्या है? अरे जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि जिंदगी को ठोकर मारकर हम मौत को गले लगा लें। तुम्हारा नाम क्या है मुझे बताओ? जया। जया, कितना प्यारा नाम है। मुझे लोग चिंगारी किन्नर के नाम से जानते हैं। अरे भगवान ने जब जिंदगी दी है उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। उस जिंदगी को सही मायने में जीना और सही तरीके से जीना भी एक जिम्मेदारी है। दीदी आप शादीशुदा लग रही हो, ससुराल वालों से लड़ाई वड़ाई हुई क्या? बेटा अगर तुम्हारी गलती नहीं है और तुम बेकसूर हो, फिर भी अगर तुम्हें कोई परेशान कर रहा है तो ये चिंगारी दीदी वादा करती है उनके पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी कि उनकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। मेरी किस्मत ही मेरी दुश्मन है दीदी, मैं और किसका दोष दूं? जया बेटा किस्मत का कोई दोष नहीं होता है। इंसान की जिंदगी में कभी अच्छा समय भी आता है और कभी बुरा भी। तुम घबराओ मत, तुम्हारे साथ ये चिंगारी किन्नर है। तुम साफ साफ बताओ। चिंगारी दीदी, पता नहीं मैं कैसी किस्मत लिखवा के आई हूँ। पैदा होते ही मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई और मेरी दादी और मेरे पिताजी मेरी माँ के मरने के दोषी भी मुझे ही मानते रहे। मुझे मनुष्य कह के ताना मारते रहे, बोलते रहे कि और कितनों को खाएगी। कम उम्र में ही मेरा रिश्ता ढूंढने लग गए और जिन लड़कों से मेरी शादी तय हुई वहां भी मेरी शादी टूट गई। एक जगह मेरा रिश्ता भी हुआ पर वहां भी मेरी बदकिस्मती ने मेरा साथ नहीं दिया चिंगारी दी। एक लड़के से मेरी शादी भी हो गई पर वहां भी मेरी बदकिस्मती ने मेरे साथ नहीं दिया। शादी के बाद भी मैं मनुष्य थी नहीं। हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे राम। विशाल बेटा ले प्रसाद ले दीजिए। अरे वो मनोज करमजनी कहाँ चली गई? मैं किसका नाम ले दिया सुबह सुबह? कहीं बिगाड़ दिया कोई काम? जया, अरे ओ जया, अरे मनोज करमजनी कहाँ गई? जी माँ जी। ठीक है ये ले, पंडित जी से कह के भगवान के चरणों का प्रसाद लेके आई हूं तेरे लिए। वैसे तो तेरे कोई औलाद होनी नहीं है, फिर भी प्रसाद खा ले, ठीक है? जी माँ जी। सुन जी माँ जी। नाश्ता पानी लाएगी मेरे लिए कुछ? भूख लगी है मुझे। बस माँ जी 10 मिनट में तैयार कर देती हूँ मैं। 10 मिनट में तैयार कर देती हूँ मैं। चल जाए यहां से। अरे अपनी तो किस्मत ही खराब है, पता नहीं है मनूस करमजली बाज कहां से हमारे पल्ले पड़ गई। अरे माँ कीड़े पड़ेंगे दिल्ली वाले फूफा के, जो लड़की का रिश्ता मेरे साथ करा दिया। सच्ची में? कितनी बार बोला था बड़ौद वाले मामा ने, स्कॉर्पियो दिलाऊंगा तुझे, और ये क्या लेकर आई? सच कह रहा है बेटा तू, हमारी तो किस्मत ही खराब थी जो ये मनूस हमारे पल्ले पड़ गई। बेटा तेरी बुआ के यहाँ पे भी पोता हुआ है, उसके नामकरण संस्कार के लिए भी जाना है। कुछ लत्ते कपड़े लेके आऊंगी तभी तो जाऊंगी। ठीक है माँ जी। है? तू क्या बोलता है, चलेगा साथ में? हाँ माँ जी मैं ले चलूंगा आपको।
ये तो बहुत अच्छी बात है, दोनों माँ बेटा साथ चले जाएंगे। चाय पी विशाल। बेटा, इस करमजली मनहूस का क्या करूं? ये तो हमारे यहाँ बंजर जमीन की तरह हो गई है, इसमें तो कोई अंकुर फूटने से रहा। अब तू ही बता, मैं इसका क्या करूं? अरे माँ तू बताना, मैं क्या करूं इसका? विशाल, तेरी शादी को 3 साल हो गए और अभी तक पोते पोतियों का मुंह देखना मुझे नसीब नहीं हुआ। मैं तो कहती हूँ तू इसे घर से निकाल दे, मैं तेरे लिए एक अच्छी सी लड़की देखकर तेरी शादी करवा दूंगी। माँ तुम्हें नहीं पता, जब दोस्त कहते हैं ना 3 साल हो गए हैं शादी को और अभी तक तेरे बच्चा नहीं है, तो कितना बुरा लगता है मुझे, मैं ही जानता हूँ। मैं जानती हूँ बेटा, तेरे दुख को समझती हूँ कि तुझे कैसा लगता होगा। मुझे भी बहुत बुरा लगता है। चिंता मत कर माँ, कोई सही टाइम देख के ना इस कांटे को हमेशा के लिए निकाल दूंगा इस बार। तू ठीक कह रहा है विशाल, अब की बार इसने कोई गलती की तो हम ऐसा ही करेंगे जैसा तू सोच रहा है। हे भगवान, ऐसे रोज रोज के ताने मुझसे नहीं सहे जाते। कैसी जिंदगी है ये मेरी, बिल्कुल नहीं सहा जाता मुझसे। इससे अच्छा तो मौत आ जाती मुझे। बचपन से आज तक घर वालों के ताने, ससुराल वालों के ताने, मनहूसियत, क्या क्या सुनना पड़ेगा मुझे। इससे अच्छा तो मैं मर जाती। विशाल बेटा, मुझे इस बहू के लक्षण कुछ ठीक नहीं लगते। पैदा होते माँ को खा गई, मनहूस कहीं की। अरे माँ तो सही कह रही है, जिस दिन से इसके कदम मेरे घर में पड़े हैं ना, अच्छी खासी नौकरी थी, वो भी चली गई। सच अब करते रहो कमीशन पे काम। आप लोग सारा इल्जाम मुझ पे ही क्यों लगाते रहते हैं? आखिर मेरा कसूर क्या है? कसूर तेरा नहीं, कसूर मेरा है, जो मैं तुझे ब्याह कर अपने घर में ले आई। देख रहे माँ कितनी जबान चला रही है ये। अरे बेटा, वही तो देख रही हूँ, कुछ ज्यादा ही नहीं चल रही है इसकी जबान आजकल। जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ, ऐसा कोई दिन नहीं निकला होगा जब आप लोगों ने मुझे ताने ना दिए हो और मैं रोई ना हूँ। शुक्र मना कि तू ताने सुन के सिर्फ रो रही है। अगर तुझे घर से निकाल दिया ना तो सड़कों पर भीख मांगेगी तू। सही तो कह रहा है विशाल। अरे तेरे बाप ने तो शादी के बाद तुझे अपने घर में फटकने दिया नहीं, शादी के बाद अपने सर की बला हमारे सर पे मर दी। अगर तूने फालतू जबान निकाली ना, तेरी जबान काट के तेरे हाथ में दे दूंगी। चल जाके काम कर अपना, निकल यहाँ से। आई बड़ी चल के। सच में विशाल, दिमाग खराब कर दिया इस लड़की ने हमारा। सुबह सुबह मूड खराब कर सच में। चूरी, मैंने तुझे कहा था नहाने के लिए पानी रख दे और तूने इतना गर्म पानी वहां रख दिया। मारना चाहती है मुझे, जलाना चाहती है, क्यों? हैं? माँ जी, मैंने तो नॉर्मल पानी ही रखा था। जवान लड़ाती है मेरे सामने, जवान लड़ाती है मेरे सामने, है जवान लड़ाती है। कहती है मैंने नॉर्मल पानी रखा था, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? माँ जी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने नॉर्मल पानी ही रखा। खबरदार, अगर मेरे सामने जबान चलाई तो तेरी जबान खींच लूंगी। और सुन, ये मेरी धमकी मत समझना। ऐसा मत बोलो माँ जी, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं सचमुच ही ऐसा कर दूंगी, समझी? चिंगारी दीदी, मेरी दादी और मेरे पिताजी तो अब मुझे देखना भी नहीं चाहते। अब मेरे ससुराल में मेरी कोई इज्जत भी नहीं है। मैं अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ चुकी हूँ। मुझे अब नहीं जीना चिंगारी दीदी, मुझे मर जाने दीजिए। रो मत बहन, चिंगारी दीदी हमारी जिंदगी में जीना सिखाती, मरना नहीं सिखाती।
जया बेटा, तेरी सास और तेरे पति के पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेंगे। और सुन, अब रोना बंद कर तू, क्योंकि रोने की बारी अब उनकी है। एक काम कर तू, चल मुझे अपने ससुराल का रास्ता बता। पहलवान, ले चल। अरे वो तो कहीं मर खप गई होगी। तू तो बस विशाल के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ दे, चट मंगनी और पट ब्याह कर दूंगी। अरे नहीं नहीं, तू उसकी चिंता मत कर, उसे तो मैं संभाल लूंगी। बस तू एक चीज का ध्यान रखना कि लड़की इकलौती होनी चाहिए। अरे विशाल की शादी में ढेर सारा दहेज भी तो लेना है। हाँ हाँ, तू चिंता क्यों करती है? तेरा मुंह भर दूंगी मैं मोतियों से, खुश कर दूंगी तुझे मैं। तू तो बस लड़की सुंदर और सुशील ढूंढना। अच्छा शांति, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, घर में कोई आया है। जया, यही तेरी सास और तेरा पति है? जी दीदी। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्यों घुसे आ रहे हो? क्या चाहिए तुम लोग को? जुर्म और अन्याय पे पड़ती हूँ भारी। लोग मुझे कहते हैं चिंगारी, चिंगारी, चिंगारी। अरे कौन है, यहाँ क्यों आई है? जया, ये सब कुछ तेरा क्या धरा है ना? तू ही लाई है ना इन लोगों को? अरे माँ जी, बैठिए, बताती हूँ मैं क्यों आई हूँ। जय बेटा, तू भी बैठ जा। अब तुम दोनों सोच के बताओ कि मैं कैसे पेश आऊं, बातों से समझाऊं या फिर ढक्कन लगाऊं? दीदी, इनको देख के लग नहीं रहा, लग रहा है ढक्कन लगाना ही पड़ेगा। तुम लोग बाहर जाते हो, मैं पुलिस को बुलाऊं? ओए सुन, चिंगारी ना तो पुलिस से डरती है और ना तुझ जैसे नामर्दों से। पहले ये बता कि इसका कसूर क्या है, वरना तुम दोनों की जिंदगी में फुल स्टॉप लगा दूंगी। इस मनुष्य के लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं, समझी तू? माँ जी, तनिक शांत, तनिक शांत। जगह तो आप लोग के लिए भी नहीं रहने वाली इस घर में। जरा ये सोचिए कि कल को अगर आपकी बेटी होती और उसके साथ भी ऐसा ही सुलूक उसके ससुराल वाले कर रहे होते तो आपके दिल पे क्या बीतती? कभी सोचा है? तूने सोचा है? ज्यादा ज्ञान चंद मत बन। किन्नर है इसलिए कुछ नहीं बोल रहा हूं, नहीं तो घर से धक्के मारकर निकाल देता तुझे। तू जैसे नामर्दों से अच्छे तो हम किन्नर हैं। कम से कम बहन बेटी की इज्जत तो करना जानते हैं। इज्जत लूटते नहीं है हम, इज्जत बचाते हैं उनकी। और सुन, हम लोगों से ना बहन बेटियों को कोई खतरा भी नहीं होता। आई बात समझ में? अरे हम लड़कियों को दहेज के लिए जलाते नहीं है। लड़की पैदा हो जाए तो उसे नाले में नहीं फेंकते। हम उस भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा करते हैं कि कम से कम हम औलाद पैदा नहीं कर पाते। अगर औलाद पैदा होती हमारी और तुझ जैसा हरामी पैदा होता तो हमें खुद को किन्नर कहने में बहुत ही बुरा लगता। ये लड़की जिसको तुम कर्मजली और मनहूस बोलते हो, अबे इतनी गंदगी लाते कहां से हो अपने दिमाग में? और सुन बुढ़िया, अगर तेरे मन में ख्याल आ रहा होगा ना इस सपोले की दूसरी शादी करने में, तो इधर देख ले, चिंगारी नाम का नेवला खड़ा है तेरे सामने। मिनट नहीं लगाऊंगी इस सपोले को खत्म करने में। और सुन चिरकुट, हम किसी पुलिस और कानून से नहीं डरते। जया बेटा, देखता हूं तुझे इस घर से कौन निकालता है। मैं रोज आऊंगी सुबह शाम देखने कि ये तेरे ऊपर और तेरे साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं। दीदी, ये लोग मुझसे रोज पैसे मांगते हैं, मैं कहां से इनको पैसे लाके दूं दीदी? अरे पैसे के लोभियों, बताओ कितना पैसा चाहिए तुम दोनों को? तुम मुंह खोलो। तुम्हारे मुंह खोलने से पहले ही पैसों की गड्डी तुम्हारे मुंह में घुसेड़ दूंगी। और जब तक तुम्हारी डिमांड खत्म नहीं होगी तब तक ये चिंगारी तुम लोगों को देती रहेगी पैसा। बोलो
अब भी ट्रांसफर करती हूं मैं। बोलो, सोचते क्या हो? और सुन बुढ़िया, अपने पैसे से तेरे बेटे को खरीद लूंगी, उसके बाद तेरा अपने बेटे पे कोई अधिकार नहीं रहेगा। सोच ले, तुझे बेटा चाहिए या फिर पैसा? तुम दोनों को मर जाना चाहिए था। तुम्हारी बहू मुंह मांगा पैसा दे रही इस घर में रहने के लिए। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे तो बस अपनी बहू और बेटा चाहिए। चिंगारी जी, हमने जया को बहुत सताया है, बहुत दुख पहुंचाए हैं, ना जाने क्या क्या बोला है उसको, लेकिन आज आपने मेरी आंखें खोल दी। चिंगारी दीदी, मैं आपको क्या बोलूं? मेरे पास कोई शब्द नहीं आपको बोलने के लिए। जया बेटा, देख, हम किन्नर क्या चाहते हैं कि हमारे बाल बच्चे, तुम लोग हमेशा खुश रहो और समाज खुश रहे, क्योंकि समाज जब खुशहाल रहेगा उसी में तो हमारी खुशी है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, बहुत जल्दी तू 2 से 3 होने वाली है। हमेशा खुश रहे। और माँ जी, मैंने तो आपको ऐसी बुढ़िया बोल दिया था, आप तो बहुत जवान हो अभी। और हाँ बेटा, नाम याद रखना मेरा। हमेशा याद रहेगा, चिंगारी। गुड। चल पहलवान। क्या हो भाई, इतना टाइम क्यों लग रहा है? बस सर, थोड़ा सा 15 मिनट और लगेगा सर। फोकस सेट हुआ तेरा? बस हो गया सर, 15 मिनट और। थोड़ा जल्दी कर लिया कर। ओके सर। पता है ना तेरे को? जी सर, जी। सर मत करा करिए। सब काम चोरे साले, टाइम पे कोई भी काम नहीं करते। दीदी। हाँ पहलवान। आज तो बहुत सुंदर लग रही हो। आज तो अपनी एक्टिंग से ढक्कन लगा देना। ठीक है पहलवान। चलो, लाइटिंग तो हो गई है, अब आर्टिस्ट का वेट करते हैं। अरे आनंद। जी सर। क्या हुआ भाई, इतना टाइम क्यों लग रहा है? जो मेकअप चल रहा है अभी। यार इतना टाइम लगता है क्या? और वो हीरोइन आ गई है क्या? तुमने क्या नाम बताया था उसका? सर जी, रीमा भारती। अभी फ्रेशर है, लेकिन एक्टिंग बहुत मस्त करती है। आनंद बेटा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी फिल्म की लंका लगा दे। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मेरे को फ्रेशर आर्टिस्ट नहीं चाहिए, हमेशा प्रोफेशनल चाहिए। और वो किन्नर किन्नर है क्या नाम है? क्या नाम है उसका? चिंगारी किन्नर सर। तैयार हो गए वो? नहीं सर जी, उनका मेकअप चल रहा है। बेटा एक काम कर, उस मेकअप आर्टिस्ट को बोल कि अपने हाथ थोड़ा जल्दी चला ले। ओके बहुत टाइम लगाता वो, ठीक है? वरना चेंज कर दूंगा उसको मैं। जी जल्दी जा। दोबारा से अप्लाई। सर, कैसी लग रही है ड्रेस? क्या हुआ सर? सर, अगर ये ड्रेस अच्छी नहीं लग रही तो मेरे पास और भी ऑप्शंस है। कहाँ पे? अंदर। तो चलो ना। आ जाओ। आइए सर। सर, ये सर। और ये? मजा नहीं आ रहा, कोई अच्छा सा दिखाओ ना, मतलब एकदम हॉट। हॉट? एक मिनट सर, ये कैसा रहेगा? दिखाओ जरा। एक बात कहूँ रीना? जी सर। तुम हमेशा शॉर्ट फिल्म करोगी या कुछ बड़ा भी करना चाहोगी? मेरा मतलब बड़ी फिल्म, बिग बजट। सर, चाहने से क्या होता है,
और कौन देगा मुझे अपनी फिल्म में काम? मैं दूंगा ना तुम्हें अपनी फिल्म में काम। करना चाहोगी तुम? जी सर। तो ठीक है। सुनो रीमा, मैं अगले महीने ना एक बहुत बड़े बजट की पिक्चर बना रहा हूं, ठीक है? लेकिन उसकी शूटिंग मद्रास और गोवा होगी, और तुम्हें प्यारी प्यारी हॉट हॉट और ये शॉर्ट्स और ड्रेस पहन के मेरे साथ ही रहना। सर, मेरे लिए कोई छोटा मोटा रोल देख लीजिएगा प्लीज। क्या बात करते हो रीमा, तुम्हें देख भी लिया, बस अब तुम्हें परखना बाकी है। मैं समझी नहीं सर, क्या मतलब? क्या बात कर रहे हो रीमा, तुम बच्ची नहीं हो, तुम समझदार हो, और फिर भी अनजान बन रही हो। सच में सर, मैं सच में नहीं समझी आप क्या कहना चाह रहे हो। मैं बताता हूं ना तुम्हें, एक हिट फिल्म की देर है और तुम्हें स्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता। टॉप की हीरोइन बनाऊंगा तुम्हें, और पता तुम्हें, बड़ी बड़ी जितनी भी हीरोइन है ना, उनसे भी अच्छा और ऊंचा नाम रोशन करोगी तुम। टॉप की हीरोइनों में नाम होगा तुम्हारा। सच में सर? थैंक यू सो मच। नो रीमा बेबी, सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, उसके लिए तुम्हें मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। करूंगी सर, बिल्कुल करूंगी। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। तो एक काम करो, तुम अपने से प्यारे प्यारे हाथों से ना दरवाजे की कुंडी लगा दो। ठीक है सर, मैं अभी आई। जाओ। आओ बेबी, बैठो। सर, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या हुआ बेबी? बेबी, तुम्हें हीरोइन बनना है ना? नई हीरोइन बनने के लिए ना प्रैक्टिस यहीं से शुरुआत होती है। सर, अगर ये सब करने से हीरोइन बनते हैं तो मुझे नहीं बनना हीरोइन। क्या रीमा, बैठो। तुम तो नाराज होगी बेबी, एक मिनट बैठो। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तो ये सब तुम उसके साथ नहीं करती हो? करती हो ना? क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारी किस्मत चमका सकता है, तुम्हें फिल्म में काम दिला सकता है? लेकिन मैं तुम्हें फिल्म में काम दिला भी सकता हूं और तुम्हारी किस्मत चमका भी सकता हूं। समझ गई ना? सर, हीरोइन बनने के लिए मुझे आपके साथ वो सब करना पड़ेगा? अरे, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ करता है ना, बस वही मैं करना चाहता हूँ, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है तुमको? देखो सर, अगर मुझे हीरोइन बनने के लिए ये सब करना पड़ेगा तो मुझे नहीं बनना हीरोइन सर। तुम जैसी लड़की ना जिंदगी भर यही सड़ती रहोगी। मैं तुम्हें एक बड़ी फिल्म देना चाहता हूं, तुम्हारा कैरियर बनाना चाहता हूं, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आती ना। मैंने क्या मांगा तुमसे? मैंने सिर्फ यही बोला ना कि जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ करता है वही मैं करना चाहता हूं बस, लेकिन मेरे लिए ना और उसके लिए हाँ। सड़ती रहो जिंदगी भर यहीं, कोई चांस नहीं देगा तुम्हें, यूज होती रहोगी इंडस्ट्री में, समझ गई? बदतमीज कहेगी। बताइए सर। मैं रेडी हूं। क्या डायलॉग है? क्या बात है चिंगारी, सच कहूं तुम तो मार्केट में ना आग लगा देगी बेबी। रुको बेटा। बेटा क्या हुआ, रो क्यों रही हो?
अरे हुआ क्या? बता ना, क्यों रो रही है? बेटा हुआ क्या, बता ना। किसने कुछ कहा तुझे? दीदी दीदी मुझे इस लाइन में काम ही नहीं करना है। क्या हुआ है, बात तो बता पहले मुझे। चिंगारी, जाने दो इसे, कोई जरूरत नहीं है इसको रोकने की। मैं अच्छी तरह जानता हूं इन लड़कियों को। जाने दे इसे। हुआ क्या बेटा, बताएगी मुझे? और ये लाइन अच्छी लाइन तो है शूटिंग की। दीदी आप लड़की नहीं है ना, अगर आप लड़की होती तब आपको पता चलता कि यहाँ पे हीरोइन बनने के लिए डायरेक्टर को खुश करना पड़ता है, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, और तो और उनके साथ सोना पड़ता है। तू ये क्या बोल रही है? हाँ दीदी मैं सच बोल रही हूँ। मैं जिस भी प्रोडक्शन हाउस में गई हूँ वहाँ सिर्फ एक ही डिमांड होती है, कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज। बूढ़ी हो या जवान, शादीशुदा हो या अनमैरिड, बस सबको कॉम्प्रोमाइज ही करना है। सच सच बता, तूने इस लड़की को क्या बोला है? वरना तेरे ऐसे ढक्कन लगाऊंगी कि लाइट कैमरा एक्शन सब तेरे अंदर रह जाएगा। ये क्या बदतमीजी चिंगारी? मैं एक डायरेक्टर हूं और ऐसी जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह जानता हूं, समझ गए? अबे चुप! तू हर लड़कियों को ब्रेक देने के बदले में कॉम्प्रोमाइज करना चाहता है ना? अरे कितना बड़ा मर्द है रे तू। तूने मेरे को भी ब्रेक दिया ना। चल चल अंदर, मैं देखती हूँ तेरे अंदर कितना पावर है। तेरा शिलाजीत का पावर मैं आज देखूंगी। चल। देख चिंगारी, अगर तू ज्यादा बोली ना, मैं तुझे भी अपनी फिल्म से निकाल दूंगा, समझ गई ना? अबे तू मुझे क्या निकालेगा? आज मैं तेरा निकालूंगी। अंदर ले जाके ना तेरा सामान काट के ऐसे वायरल करूंगी तेरी वीडियो कि तू वर्ल्ड फेमस डायरेक्टर बन जाएगा। आई बात समझ में तुझे? साले तेरे जैसे ठरकी डायरेक्टरों की वजह से ये लाइन बदनाम हो चुकी है। ये क्या कह रही है चिंगारी? मेरा स्टाफ मेरे सामने खड़ा है, तुझे शर्म नहीं आ रही? तू जलील करने की बात कर रहा है? मैं तुझे नंगा करके तेरी वीडियो ऐसे फैलाऊंगी ना कि सारे डायरेक्टर में तेरा नाम सबसे टॉप पर होगा। आई बात समझ में? और ये पूरा स्टाफ तुझे डायरेक्टर डायरेक्टर बोलता है ना, तुझे जूते मारेगा, जूते। सॉरी चिंगारी, मैं कसम खा के कहता हूं कि आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं हर लड़की को अपनी बहन मानूंगा, अपनी बेटी मानूंगा। दीदी इस डायरेक्टर ने तो बड़ा जल्दी हथियार डाल दिया, तुम्हें मौका ही नहीं दिया ढक्कन लगाने का। सुन बे, मुझे नहीं करना तेरे जैसे डायरेक्टर के साथ काम। अपनी स्क्रिप्ट बत्ती बना के डाल ले। चल पहलवान। पहलवाना। बेटा पहलवान, हाँ दीदी। मेरे मन में बहुत दिन से ख्याल आ रहा है। बोलो दीदी, क्या ख्याल आ रहा? सोच रही हूँ कि माता रानी का एक जागरण कराऊं और भंडारा भी। दीदी विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक जगह बात फंस सकती है। कौन सी बात फंस सकती है बेटा? दीदी वैसे हमारा देश चांद में गोलगप्पे बेचने की बात करता है, लेकिन जब इंसानियत की बात आती है तो लोग भेदभाव करने लगते हैं। तेरी बात में दम है पहलवान। दीदी वैसे किन्नर को तो सब कोई शुभ मानते हैं, लेकिन जब दावत दे दे तो कोई नहीं आता है। अरे मैं अपना नाम ही आगे नहीं आने दूंगी, तब तो लोग आएंगे। हाँ हाँ दीदी, तब तो सब आएंगे। राम राम चिंगारी दीदी। राम राम महक, आ गई हुई थे ड्यूटी से? जी दीदी आ गई। आ बैठ। दीदी ये लो किराया। माफ करना दीदी, इस महीने थोड़ा लेट हो गया। बेटा मैंने तुझे कभी किराए के लिए टोका है? और तुझे जरूरत है तो ये भी रख सकती है। नहीं नहीं दीदी, ये लो, मैंने अपने खर्च के लिए रख लिया है। अच्छा ठीक ला। अच्छा महक, एक बात तो बता। जी दीदी। ना वो निठल्ला विकास कुछ काम करता है और ना ही तेरी सासू माँ। पूरे घर का ठेका क्या तूने ही ले रखा है क्या? अच्छा दीदी, मैं चल रही हूँ। मुझे माँ जी के लिए चाय भी बनानी है और घर में पूरा काम भी पड़ा हुआ है।
पहलवान, हाँ दीदी। महक के घर में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, कुछ तो पंगा है। कैसा भी हो पंगा, आप सब कर देती हो चंगा दीदी। हाँ बेटा, चंगा तो मैं कर देती हूँ, लेकिन मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही। इन लोगों का आए सिर्फ 5-6 महीने हुए, लेकिन मैं देख रही हूँ कि नौकरी सिर्फ महक करती है, बाजार से सामान लाना महक करती है, घर का काम सिर्फ महक करती है। दीदी, महक भाभी का पति और उनकी सास दोनों क्या करते हैं? पहलवान, यही तो पता लगाना है हमको। माँ जी, ये लीजिए चाय। ठीक है ठीक है। अच्छा, चीनी तो कम डाली है ना तूने? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें चीनी भर दी हो तूने? नहीं माँ जी, कम डालिए। ठीक है। और हाँ सुन, जी माँ को 8 बजे दवाई लेनी होती है, तो खाना जो है ना वो 7:45 तक बन जाना चाहिए, समझी? जी, बन जाएगा माँ जी। और सुन महक, सैलरी तो मिल गई होगी ना तेरी आज? जी मिल गई। अरे तो पैसे अभी तक मम्मी जी को लाके क्यों नहीं दिए तुमने? मम्मी जी, वो आते ही चिंगारी दीदी को मैंने 8,000 रुपये दे दिए, बाकी के पैसे मेरे पर्स में रखे हुए हैं। ठीक है, अच्छा किया तूने किराया दे दिया। 5,000 तू घर खर्च के रख ले, 3,000 अपने आने जाने का किराया रख ले, और बाकी के पैसे मुझे लाके दे। चल लेके आ। अभी लाती हूँ माँ जी। ये लीजिए माँ जी। अरे तू गिन तो जरा। पूरे हैं? ठीक है ठीक है। अच्छा एक काम कर, तो ओवर टाइम क्यों नहीं कर लेती? 8-10 हजार रुपए ज्यादा मिल जाएंगे। माँ जी, मैं इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं। सुबह 4 बजे उठती हूँ, घर का सारा काम करती हूँ, अपने लिए लंच बनाती हूँ, आपके लिए लंच बना के रख के फिर मैं ऑफिस जाती हूँ। 8 घंटे जॉब करती हूँ, वहां से आने के बाद फिर मैं घर का काम करती हूँ। रात 11 बजे मैं फ्री होती हूँ माँ जी, कब मैं ओवर टाइम कर लूँ? देख, हम ये सब नहीं जानते। मम्मी ने कहा है ना कि ओवर टाइम करना है तो करना है, ओवर टाइम भी करना है और घर का काम भी करना है, समझी? जा अब खाना बना। ओवर टाइम नहीं करेगी। ओवर टाइम नहीं करेगी, महारानी है कहीं की। लो ला बेटा ला, ठंडी करवा दी चाय भी। पहलवान, हाँ दीदी। ये मामला कुछ ज्यादा ही पेचीदा लग रहा अब। हाँ दीदी, कुछ कहानी उलझी सी हुई लग रही। बेटा, ये उलझी हुई कहानी को मैं जब तक सुलझा नहीं लूंगी ना, तब तक ना मुझे रात को नींद आएगी और ना ही दिन में चैन। हाँ दीदी। चल। तूने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया। अरे बेटा किसका हूँ? वही तो। राम राम चिंगारी दीदी। अरे राम राम महक, आ गई तो ड्यूटी से? हाँ दीदी आ गई। आज मैं बहुत लेट हो गई दीदी, जा रही हूँ जल्दी से, माँ जी को चाय बना के दूंगी, नहीं तो माँ जी हंगामा कर देंगे। अरे सुन, तेरी सासू माँ अपने बेटे के साथ बाहर गई हैं, 2 घंटे हुए गए हुए। थैंक गॉड, मैं आज डांट खाने से बच गई दीदी। ठीक है दीदी, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। सुन महक, इधर आ, जरा बैठ तो। क्या हुआ दीदी? बैठ। जी दीदी। एक बात बता। जी दीदी पूछिए। महक बेटा, मैंने कल देखा कि तुम्हारे सास और तुम्हारे प्रति अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे थे। रो मत बेटा, ये चिंगारी तेरे साथ है। तू मुझे सच सच बता,
ये दोनों तेरे साथ नौकरानी जैसा बिहेव क्यों करते हैं? ये दोनों माँ बेटे एक नंबर के ब्याजखोर इंसान हैं। कुछ साल पहले मेरी माँ बहुत बीमार थी। मेरे पापा ने इनसे 5 लाख रुपए कर्ज में लिए थे। उस पैसे से मेरी माँ का तो इलाज नहीं हो पाया, लेकिन मेरे पापा कर्ज में जरूर डूब गए दीदी। और उस कर्ज की चिंता में, मेरी शादी की चिंता में वो चिता तक पहुंच गए दीदी। और हमारा घर भी बिक गया और मैं इस दुनिया में अकेली रह गई। फिर क्या हुआ बेटा? फिर इस बुढ़िया ने कहा मेरी बेटी से शादी कर ले, मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगी। दीदी, मैंने सोचा बाप का कर्ज बेटा उतारता है, बेटा नहीं, लेकिन ये बेटी अपने बाप का कर्ज तो उतार ही सकती है ना दीदी। इसलिए मैंने शादी कर ली दीदी। शादी के बाद मेरठ की सारी प्रॉपर्टी बेच के ये लोग यहाँ आ गए दीदी। यहीं पास में ही उनका मकान बन रहा है। मुझे नहीं पता दीदी मकान कहाँ पे बन रहा है, लेकिन जब तक मकान नहीं बन जाए हम लोग सब यहाँ किराए पे रह रहे हैं। ये तो ठीक है बेटा कि तूने विकास से शादी कर ली अपने पापा का कर्जा उतारने के लिए, लेकिन मैं देखती हूँ कि तू भी बाहर जाती है कमाने के लिए, ये दोनों घर में बैठे रहते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों बेटा, बता मुझे। मेरी सास का कहना है कि उन्होंने अपने बेटे से शादी इसलिए कराई ताकि मैं कहीं भाग ना सकूं और अपने पापा का कर्जा कमा के उतारती रहूं। हे भगवान, इतना शातिर दिमाग, लड़की कहीं भाग ना जाए इसलिए अपने बेटे से शादी करा दी और लड़की को नौकरी करवा रहे ताकि बाप का कर्जा उतार पाए। कैसे कैसे इंसान है। इतने बड़े हरामी पहली बार देखा हूँ दीदी मैंने। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, ना मेरे माँ है ना मेरे पापा है, कोई नहीं है दीदी। इस दुनिया में अकेली हूँ दीदी, अकेली हूँ और इन कसाईयों के हाथ की कठपुतली बन के रह गई हूँ दीदी। महक बेटा, आज से तू अनाथ नहीं है। आज से तेरी माँ और तेरा बाप ये चिंगारी है और इन कसाईयों का मैं ऐसा हाल करूंगी ना कि इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। दीदी, मेरी सैलरी 30,000 है और मैं अपनी सारी सैलरी उन लोगों पे खर्च कर देती हूँ, लेकिन अभी भी पापा का कर्ज वही का वही है दीदी। हाँ माँ, 2-3 महीने में जाके मकान बन जाएगा हमारा। अरे नहीं बेटा, मकान बनने में और भी ज्यादा समय लग जाएगा। मकान बनने में समय तो लगता ही है, हाँ माँ। इतनी जल्दी थोड़ी ना बन जाता है। अच्छा, तो यहाँ बैठी है महारानी, घर में कुछ काम वाम नहीं है तुझे? गप्पे लड़ा रही है यहाँ बैठ के? यहाँ क्या कर रही है तू? चल अंदर। अरे अंदर तो तुम दोनों जाओगे, वो भी पूरे 7 साल के लिए। एक मजबूर लड़की को शादी के बंधन में बांध के इसे मजबूरी में नौकरी करवा रहे हो। अभी पुलिस को फोन करती हूँ और तुम दोनों की धुलाई करवाऊंगी, वो भी थाने में। तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। फोन कर या मेल कर, हम डरने वाले नहीं। मेरे बेटे की शादी हुई है इसके साथ में, ये नौकरी अपनी मर्जी से कर रही है, हम जबरदस्ती नौकरी नहीं करवा रहे इससे। जब पिछवाड़े पे पुलिस का डंडा पड़ेगा ना, तब तुम लोगों का बंद ढक्कन खुलेगा। ओ हेलो, ये मेरी बीवी है और मेरे बीच में ना टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। ओ सुन, बीच से फाड़ दूंगी तुझे यहीं पे। आवाज नीचे करके बात कर। इसके बाप ने 5 लाख रुपए लिए थे हमसे ब्याज पे, वही उतार रही है। शुक्र मना कि इसे हमने अपने घर की बहू बना रखा है इज्जत से, वरना इसका जुलूस भी निकाल सकती थी मैं। और 3 साल से जो मैं अपनी सैलरी आपको ला ला के दे रही हूँ, उसका क्या? ब्याज
ब्याज में जा रही है तेरी सैलरी। 5 लाख रुपए असल के तो ऐसे के ऐसे ही पड़े हैं। 5 लाख रुपए दे और दफा हो यहां से। पहलवान जी दीदी। काम कर, तू महक को बाहर लेके जा और बाहर से कुंडी बंद कर देना। जी दीदी। तू जा बेटा, तू जा। हेलो पुलिस स्टेशन, मैं चिंगारी किन्नर बोल रही हूँ। मेरे घर में एक औरत और एक आदमी जबरदस्ती घुस आए हैं और मैंने इनको रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़ा है। इन दोनों को मैं कब्जे में लेके बैठी हूँ। आप बस जल्दी से आ जाइए। क्यों बे, समझ आ रहा है तुझे अब मेरा गेम? और बुढ़िया, आज तू नहीं बचेगी। अरे कहाँ भाग रहे हो? हैं? बहुत खून चूस लिया उस बच्ची का। सुनाई दे रहा है? आ गए तुम्हारे मामा। अब तुम्हारी खातिरदारी अब जेल में ही होगी। तुम दोनों के जितने बंद ढक्कन थे ना, इस बार जेल में खुलेंगे।